लेग आगे लाएंगे, ऐसे होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी लेग को जो आगे ले गए थे, यहाँ से यहाँ पर है, यहाँ से पीछे लेके जाएंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, उठाइए जितना उठा सकते हैं पैर को, और होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आगे लाइए इस पैर को, यहाँ पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पीछे ले जाएंगे, डाउन, होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन आप फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, इस पैर को क्रॉस करेंगे, होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, सेकेंड लेग क्रॉस करेंगे, होल्ड करेंगे पोस्चर में। यहाँ से इसको प्रेस करिए, यहाँ से इसको प्रेस करिए, स्ट्रेचिंग है एक तरीके की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ले जाइए पैर को, होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पीछे ले जाएंगे, होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश। सेकंड लेग से करेंगे स्ट्रेचिंग। वन टू थ्री, बिल्कुल टाइट पकड़िए, यहाँ से पंजे से पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी लेग को वापस ऊपर लेके जाएंगे, ऐसा यहाँ से पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, इस पैर को उठाइए, सीधा खींचिए, होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे पोस्चर बैलेंसिंग पोस्चर है। अब ऐसे उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से लंबा ले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पीछे ले जाओ, होल्ड करो पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, सेकेंड लेग, दूसरा लेग उठाएंगे, स्ट्रेट कीजिए, होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पीछे ले जाएंगे इसको, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, सूर्य नमस्कार। बैठ के आगे आ जाइए, सूर्य नमस्कार करेंगे, बैठ के आगे। 1 2 3, डाउन। 4, राइट लेग बिहाइंड। 4 5, दंडासन में जाएंगे। 5 6, नमस्कार। 8 पर्वत,
नाइन, अश्व संचालन, अश्व संचालन नाइन, सामने की तरफ देखिए। टेन डाउन, इलेवन, और सेकंड लेग से, अभी राइट लेग से किया है, आप क्या करेंगे, लेफ्ट लेग से सूर्य नमस्कार करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सूर्य नमस्कार फ्रॉम लेफ्ट लेग, वन, टू, थ्री डाउन, फोर, सिक्स, नाइन, टेन, इलेवन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अश्व संचालन में आ जाइए, अश्व संचालन में आ जाइए, ये चाहेंगे। ठीक है, ये वाला पोस्टर है अश्व संचालन, ये इस पोस्टर में आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को एक साथ एक ही साइड में रखिए, ये पैर दोनों हाथ एक साइड डाउन रहेंगे पेल्विस से, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। ठीक है, ये पैर इधर, ये पैर इधर, झटके से जाएंगे इधर पीछे। अब इधर ये तीनों चीजें का लाइन में होना चाहिए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। पहले भी यहाँ से जाइए नीचे, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, रिलीज। अब वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक है। वन बोलूंगी तो इधर, टू बोलूंगी तो इधर, ठीक है। वन, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, लिया, डाउन है ना, पहले इसको डाउन करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। दोनों लेग्स को नीचे रखेंगे, शर्ट को टकिंग कर लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि अब पैर उठाने वाली चीजें आने वाली है। ठीक है, वापस नीचे जाएंगे ऐसा। ठीक है, दोनों पैर लंबे, दंडासन, दंडासन में चले गए, होल्ड करेंगे पोस्चर में, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, रिलीज। ठीक है, अब आपको ऐसे करना है, दोनों हाथ ऐसे, यू, फिर नीचे, फिर खड़े, फिर नीचे। ठीक है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ठीक है, करेंगे। इसके बाद मैं आपको स्पॉटलाइट करूंगी, किसी एक को करके बताओ, कौन करके बताएगा। संध्या मैम गलती क्या कर रही है, पर्वत आसन में नहीं कर रहा है, दंडासन मतलब हिप डाउन, हिप पूरा पहले नीचे रहता है इसमें, हिप को डाउन करिए। हाँ, हिप को डाउन करेंगे। सौम्या जी, आपके भी हिप ऊपर है, अगर हिप ऊपर होगा तो लोड कैसे आएगा, पिंकी खन हो जाती है, आपके भी हिप ऊपर, नीचे करोगे। पिंकी मैडम को डाउन स्पॉटलाइट कर रही हूँ मैं, पिंकी खन जी, यस, हाँ, यस, अब जाओ, आपकी हिप्स नहीं उठना चाहिए, यस, वन, हाँ, अब टू, यस,
हिप को नीचे रखो, वापस बाल, मतलब थोड़ा आएगा कि नहीं करें? फटाफट से आएगा। वेरी गुड। हिप को नीचे रखो, हिप को नीचे रखो, और नीचे लाओ हिप को, हिप को और नीचे लाओ। बहुत, इनकी मैम में एनर्जी का प्रवाह है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, आपके दोनों पैर ऐसे जमे हुए, ऐसे जमे हुए नहीं। अब ये पैर को क्या करना है, ये ऐसे ना, देखो पैर पैर दिखाती हूँ मैं आपको, पैर पैर कैसे दिखाऊं, डायगोनल जाके दिखाऊं। अब देखिए मेरे पैर आपको, ये पैर है, ये स्ट्रेट है, तो आपने क्या करा, ऐसे बना लिया, ऐसे नहीं बनाना है, इसको नीचे रखो। अब ये पैर को ओपन करो, क्लोज करो, ओपन करो, ओपन, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज करो। कौन कर रहा है, हिप नीचे रख के, कहाँ है, कौन है? आज लगता है शनिश्चरी अमावस्या मना रहे सब लोग। आराम कर रहे, आराम, शनिश्चरी अमावस्या के दिन। कौन कर रहा है, करते हुए तो खुद कम दिख रहे, पिंकी जी। हिप को इतना ऊपर रखोगे तो लोड कैसे आएगा? देखो मैं आपको बता रही हूँ, दंडासन में आइए या फिर ऐसे हाथ रखिए, ये दंडासन है, ये हिप नीचे, हिप ऐसे मत उठाओ, हिप ऐसे उठाओ। 1 2 3 4 5 6, अब दोनों हाथ रख के करो, ठीक है? वो तो मेरे को कैमरे में शॉर्ट में घुसना पड़ता है, मैं लंबी हो जाऊंगी दिखूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको बात समझ में, लगता है आज तो थका दिया मैंने। बहुत बढ़िया रूपल शर्मा जी, बहुत बढ़िया, बेस्ट पोस्टर रूपल शर्मा मैम कर रहा है। अभी हाथ दिया, फर्स्ट क्लास, हिप भी नीचे है, और जो मैं बोल रही हूँ वही कर रहा है। चलिए रूपल जी बैठ जाएंगे आराम से, समय हो रहा है। अब हम करेंगे ध्यान, वो सारा आज आपको मैंने थका दिया है। बैठ जाएंगे, टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश, वी विल डू सम मेडिटेशन। प्राणायाम करेंगे 10 मिनट, 10 मिनट, फिर 5 मिनट, 15 मिनट और करेंगे। बैठ जाइए किसी भी ध्यानात्मक आसन में, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, भद्रासन, एनी आसन, ध्यानात्मक आसन, द बेस्ट आसन इज पद्मासन। चलिए, राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 20 बार सांसों को बाहर छोड़ेंगे। सेकेंड, अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को प्रेस करेंगे, राइट से 20 बार एक्सेल में करेंगे। आज हम शीतकारी प्राणायाम, ठीक है? शीतकारी प्राणायाम में दांतों को भीगी है, दांत से सीसी करते हुए सांस लेना है, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद लगा के सांसों को अंदर ही होल्ड करना है, ठीक है? फिर नासिका द्वार से सांसों को बाहर छोड़ना है, ठीक है? ये पूरा शीतकारी प्राणायाम है, बॉडी को कामदेव के समान ब्यूटीफुल बना देता है। ये हमें सुंदर बनाने का प्राणायाम है, जिससे हम सुंदर दिखते हैं, ठीक है? डीप इनहेल फ्रॉम द माउथ,
अगेन इनहेल। आप भैया कुंभक भी लगा सकते हैं, मतलब पूरा सांस बाहर निकालने के बाद भी कुंभक लगाते हैं, पर वो थोड़ा कठिन होता है, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ। डीप इनहेल फ्रॉम द माउथ, दांत बीच के सांस लीजिए। ये इनहेल फ्रॉम द माउथ, दांतों को ऐसे पकड़ के दांत के बीच में से सांस को लेना है। अंदर सांस जाएगी जब गुदाद्वार को संकुचित करिए, पेट को पीठ से लगाने की कोशिश, और जलंधर बल चिबू प्रदेश को हृदय प्रदेश से लगा के अंदर ही आंतरिक कुंभक लगाएंगे। डीप इनहेल। लास्ट शीतकारी प्राणायाम। डीप इनहेल। अब लेट जाएंगे, लेट के ध्यान करवाऊंगी मैं आज आपको। लेट जाइए, रिलैक्स हो जाइए, लेट जाएंगे पीठ के बल। हाथ ऊपर, पूरा बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। दोनों पैर जमीन पे, हाथ आसमान की तरफ। अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाएंगे, उदरबार का। लेटे लेटे मूलाधार चक्र का जो मंत्र होता है वो होता है लम। तो आपको मेरे साथ बोलना है लेटे लेटे, लम। लम। एक और बार बोलेंगे, लम। एक और बार बोलेंगे, लम। हैंड को अपने जेनाइटस, मेल टेस्टिस और फीमेल ओवरीज पर ध्यान लगाएंगे, जिसको गोनाड्स बोलते हैं। स्वादिष्ठान चक्र, सेकेंड नंबर का चक्र स्वादिष्ठान चक्र, इसका बीज मंत्र है बम। बम बोलना है आपको 3 बार। बीज मंत्र बम, बम। एक और बार बोलेंगे, बम।
एक और बार बोलिए, बम। हाँ, अपनी नाभि पर, अपने नेवर पर, जहाँ पर आपका मणिपुर चक्र स्थित है, मणिपुर चक्र का बीज मंत्र होता है रम। 3 बार रम बोलना है, ध्यान पूरा मणिपुर चक्र पर, नेवल पर, अपनी नाभि पर, और 3 बार आपको रम का उच्चारण करना है। रम। 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 ध्यान को अपने अनाहत चक्र, हृदय पर स्थित अनाहत चक्र पर लेके जाएंगे। यहाँ का बीज मंत्र होता है यम। 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 ध्यान को गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर लेके जाएंगे। आपके गले पर जो विशुद्धि चक्र है वहां पर अपना ध्यान लेके जाएंगे। यहाँ का बीज मंत्र होता है हम। 3 बार हम बोलेंगे। हम। 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 हम अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लेके जाएंगे। भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र, पूरा ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर। इसके बाद अपना ध्यान मनस चक्र पर लेके जाएंगे। और थर्ड फोर है थोड़ा ऊपर, आज्ञा चक्र से थोड़ा ऊपर, और एट मनस चक्र पर लेके जाएंगे। हम अपने ध्यान को सहस्त्रार चक्र, टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र पर लेके जाएंगे। दोनों पैरों को क्लोज करिए। 3 बार सांस लेके 3 बार छोड़ेंगे। यदि सांस लीजिए। रिलीज। वन मोर टाइम में। एक्सेल। अगेन इनहेल। धीरे से गर्दन लेके उठेंगे। आंखें बंद, आंखें बंद करने दीजिए। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संध्यामालां उपासते। समुद्र का दर्शन करेंगे। समुद्र का दर्शन करिए। समुद्र का दर्शन करके समुद्र प्रणाम करेंगे।
स्मरण करेंगे। स्कैलर्स मिलकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सभी सुखिनः सभी निरोगिनः करती हैं सर्वेभ्यो नमः। Meditation is very important and this is जो बीज मंत्र का आज हमने जो किया उससे बहुत फायदा होता है, वाइब्रेशन से बहुत फायदा होता है, अलग अलग ऑर्गन पे कंसंट्रेट करने से बहुत फायदा होता है। जैसे यदि हम हृदय चक्र पर कंसंट्रेट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हृदय चक्र हमारा एक्टिव होता है तो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। हृदय किसको कंट्रोल करता है? इमोशंस को। तो वी आर इमोशनली मोर स्ट्रॉन्ग, हम इमोशनली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यस, तो कल हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? यस, कौन बताएगा? सभी को अनम्यूट कर देते हैं और हमारे हेल्थ टॉपिक के पास आ जाते हैं। दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या के बारे में बात कर रहे थे। दिनचर्या जो होती है उसके अंदर रात्रिचर्या भी आती है वैसे, क्योंकि हम 24 घंटे का जो एक्टिविटी करते हैं उसको हम दिनचर्या बोलते हैं। हम बोलते हैं ना व्हाट आर अवर फूड हैबिट्स, है ना। हम किसी को बोलते हैं कि आपकी फूड हैबिट क्या है, तो दिनचर्या के अंतर्गत रात्रिचर्या भी आती है। पर कई लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है रात्रिचर्या ये है और दिनचर्या ये है। तो दिनचर्या में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी जो मैं अब वापस रिपीट नहीं करूंगी। अब मैं आ जाऊंगी रात्रिचर्या पर। व्यक्ति का दिन में कैसे उठना चाहिए और कैसे उसे रात का समय बिताना चाहिए। और उसके बाद हम आएंगे ऋतुचर्या। ऋतुचर्या मतलब हमारे आयुर्वेद में अलग अलग ऋतुओं ऋतुओं में, सीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। उसके हिसाब से बताया गया है कि आपको ये खाना चाहिए इस सीजन में और ये आपको नहीं खाना चाहिए, ये निषेध है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा बारिश में दही नहीं खाया जाता, है ना, आयुर्वेद मना कर। उसका भी रीजन है। आपको मैं एक श्लोक बता चुकी हूँ जो सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वास्थ्य विधीयते। स्वास्थ्य की डेफिनेशन देते हुए सुश्रुत जी बोल रहे हैं कि हमारे 3 जो दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, इनमें समानता होनी चाहिए। समाग्निश्च, 13 अग्नियों का उल्लेख है आयुर्वेद में। सबसे पहली जो अग्नि होती है वो जठराग्नि होती है। जठराग्नि, अपन किसी को बोलते हैं ना, अरे खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद आयुर्वेद में हमारे हमारे एलोपैथी बोलती है कि एंजाइम सीक्रेट होते हैं। आयुर्वेद बोलता है कि यहाँ पर एक अग्नि होती है जिसको बोलते हैं जठराग्नि। जठराग्नि मतलब वो अग्नि आपके जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो वो जठर अग्नि जो है, आप अग्नि प्रज्वलित हुई, आपने भोजन लिया, अग्नि प्रज्वलित हुई, मैंने उसको उसको पचाने के लिए एंजाइम सीक्रेट हुआ, उसको जठराग्नि बोलते हैं। और आपने क्या करा कि अग्नि आई उसमें पानी डाल दिया, तो वो एंजाइम्स जो है डाइल्यूट हो जाते हैं। इसे समदोष समाग्निश्च, समाग्नि 13 प्रकार की अग्नि होती है। पहली होती जठराग्नि जो नेवल पे होती है। फिर होती है पंचभूताग्नि। हमारा शरीर 5 भूतों से मिलकर बना होता है। कौन सा है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ठीक है। ये 5 भूतों से तो 5 अग्नियां भी होती है। पंच धातु होती है हमारा शरीर जिससे मिलकर बना होता है। आयुर्वेद ये बोलता है कि जैसे ही हम भोजन लेते हैं 2 भागों में डिवाइड होता है, एक सार भाग और एक कीट भाग। सार भाग मतलब जो अच्छा उसका पोर्शन होता है उसको सार भाग बोलते हैं। कीट भाग मतलब जहां से मल निकलता है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट। तो जब ये सार भाग पचता है तो सार भाग रस के रूप में परिवर्तित होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुओं होती है। और इन 7 धातुओं की 7 अग्नियां होती है। तो 7 अग्नियां आपकी धातुग्नि होती है, 7 अग्नियां भूताग्नि होती है और 5 अग्नि भूताग्नि होती है। तो 7 और 5 कितने हो गए? 12। और एक होती है जठराग्नि जो आपकी नेवल में स्थित होती है। तो सम दोष समाग्निश्चय, ये 13 अग्नियों का सम होना, मतलब कोई भी चीज अगर डिस्टर्ब होगी, यानी आपकी जठराग्नि अगर
आपने खाना खाने के बाद पानी पी लिया तो जठराग्नि डाउन हुई, तो सम नहीं रही ना, बॉडी में सम नहीं रही। तो सम दोष समाग्निश सम धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं होती है। रस का मतलब होता है प्लाज्मा, रक्त का मतलब होता है ब्लड, जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करता है। मांस का मतलब होता है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू मतलब हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमारे फेस में हम हंसते, एक्सप्रेशंस बनाते, कैसे बनते हैं? सबसे ज्यादा मसल्स आपके चेहरे पे होती है, पता है आपको? द हाईएस्ट नंबर ऑफ मसल्स इज देयर इन योर फेस। तो मसल्स जो है आपकी बॉडी को, हड्डियों को मूव करवाना, कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना। इवन योर हार्ट इज ए इनवॉलेंट्री मसल, हमारा हृदय भी एक प्रकार की मसल है, जिसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मतलब बिना हम जैसे, अब मुझे ये ग्लास उठाना है, तो इसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्टिविटी। वॉलेंट्री एक्टिविटी मतलब मैंने ये ग्लास उठाया और पिया, दैट आई नो कि मैंने ग्लास उठाया है और मैंने पिया है। पर हार्ट चल रहा है, हार्ट को मेरे को बोलना पड़ रहा है क्या, ब्रेन को कि तू चल या बंद हो जा। हार्ट नहीं चलेगा तो मेरा तो हो जाएगा हरी बोल। तो हार्ट एक इनवॉलेंट्री मसल है जो पूरे टाइम लब डब करती रहती है, जो ब्रेन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करती है। इसको इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी मतलब आपके कहने से नहीं हो रहा है वो काम, वो चल ही रहा है, दैट इज इनवॉलेंट्री मसल। तो हार्ट इज ए इनवॉलेंट्री मसल्स। तो मसल्स होती है रक्त रस मांस मेद, मेद मतलब एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जो फैट डिपॉजिट करते हैं हमारी बॉडी में। रस से, प्लाज्मा से ब्लड बनता है, ब्लड से मस्कुलर टिश्यू बनता है, मेद बनता है। रक्त रस मांस, है ना, मांस बनता है मतलब मस्कुलर टिश्यू बनता है, मस्कुलर टिश्यू से एडिपोज टिश्यू बनता है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। एडिपोज टिश्यू मतलब जहाँ पे फेट डिपोजिशन होता है, और ये आपके बचपन में ही बन जाता है। एडिपोज टिश्यू फॉर्मेशन बचपन में ही होता है, इसीलिए बोलते हैं बच्चे को ज्यादा मीठा नहीं देना, बच्चे को ज्यादा पिज्जा नहीं खिलाना, बच्चे को ज्यादा मंचूरियन नहीं खिलाना। आप ये सोचते हो बचपन में, यार ये तो छोटा है अभी सब पचा लेगा, पचा नहीं रहा है, उसका एडिपोज टिश्यू बनता जा रहा है। और वो एडिपोज टिश्यू फटेगा कब, जब वो बड़ा हो जाएगा। मैं आपको ये थायराइड जो मैंने समझाया था, तो आपको बताया था ये बात बहुत अच्छे से। देयर आर टू प्रोसेसेस इन अवर बॉडी, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, जब बच्चा रहता है तो उसकी बॉडी ग्रोथ होती है ना, तो इसलिए वो पिज्जा बर्गर भी पचा लेता है। पर जैसे ही वो बड़ा हो जाता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो वो क्या करता है, पिज्जा बर्गर पचा नहीं पाता। तो जब उसके एडिपोज टिश्यू फूलते हैं, उसके एडिपोज टिश्यू तब फूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं बचपन से ही डाइट फॉलो करिए, ऐसा नहीं कि मोटा होने के बाद डाइट फॉलो करनी है ना। वो लास्ट इज योर सीमेन, योर महिलाओं में हुआ, मेल्स में शुक्र जो है वो सबसे एडवांस टिश्यू होता है, जो सप्त धातुओं में आता है। अब मैं आपको समझा रही थी रात्रिचर्या। तो ये हमारी, जब भी ये डिस्टर्ब, रोग क्यों होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिसीजेस, या तो हमारा वात पित्त कफ डिस्टर्ब हुआ है, या हमारी 13 प्रकार की अग्नियां डिस्टर्ब हुई है, या हमारे सप्त धातुओं में कुछ ऊपर नीचे हुआ है ना। तो सम दोष और समाग्नि से सम धातु मल क्रिया, मल क्रिया को भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया आयुर्वेद में। मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, मतलब सुबह सुबह दिनचर्या का पहला क्या था, क्या बताया था, आत्मबोध साधना। दूसरा क्या बताया था, भूमि पूजन, मैं रिपीट कर रही हूँ, दूसरा भूमि पूजन बताया था। और बताएंगे कोई? उसके बाद क्या बताया था, भूमि पूजन के बाद उषापान, उषापान के बाद फोर्थ स्टेप है मल त्याग। आयुर्वेद में लिखा है कि सूर्योदय के पहले उठना है, और सूर्योदय के पहले आपका मल त्याग हो जाना चाहिए। और यही अगर हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं चलता है, यदि हमारा मोशन प्रॉपर नहीं होता है, तो हम दुबले इस धरती पे हो ही नहीं सकते। We are not able to lose weight if your digestive system is not good. And it is there in Sushruta Samhita that they have given very much importance to your digestive system, your excretory system. मल के त्याग को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। इवन आयुर्वेद में ऐसा बोला है, श्वेद, श्वेद मतलब पसीना, पसीना आना भी उतना ही जरूरी होता है जितना आपका मोशन होना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो। तो व्यायाम करने से क्या होगा, श्वेत पसीना आएगा, और पसीना आएगा तो क्या होगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ मलता, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो सम दोष समाग्निश सम धातु मल क्रिया प्रसक्त आत्मेंद्रिय मना, आत्म इंद्रिया और मन तीनों प्रसन्न रहेंगे, तब हम फिट रहेंगे। अब हम रात्रिचर्या की बात करते हैं। रात्रिचर्या में सबसे इंपॉर्टेंट बनाया बताया गया है संध्या वंदन।
evening prayer. You belong to any religion. Even Hindus, they prayer, है ना, दे पुट दिया एंड एवरीथिंग, दे डू कीर्तन इन इवनिंग. जो भी संधि काल का समय होता है, मतलब एक मॉर्निंग जब सूर्योदय होता है, तो सूर्यास्त, मतलब सूर्य का उगना और सूर्य का अस्त होना, इन दोनों टाइम पे आयुर्वेद या कोई सा भी साइंस बोलता है कि समय प्रेयर करना चाहिए. मुस्लिम्स नमाज पढ़ते हैं, और हमारे यहाँ पर पुराने समय में मिलके जो हम जब परिवार एक साथ रहते थे, तो हमारे समय में कीर्तन करते थे. आजकल सब भूल गए लोग. कीर्तन करते थे इवनिंग में दिया लगा. तो इस संध्योपासना का बहुत बड़ा महत्व है, और वेदांत दर्शन में इसे अपराध माना गया है, इसे पाप माना गया है. मतलब इट कम्स अंडर द पाप की कैटेगरी, कि आपने शाम को दिया नहीं लगाया, आपने शाम को कीर्तन नहीं किया. तो जितने भी संधि काल का समय होता है, इस समय मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, कीर्तन करिए. इट इज रेकमेंडेड इन आयुर्वेद, इट इज रेकमेंडेड इन वेदांत दर्शन, इट इज रेकमेंडेड इन एवरी दर्शन एंड एवरी रिलीजन. शाम को नमाज पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है. जो मुस्लिम्स है वो नमाज पढ़ते हैं, हिंदू है वो दिया लगाते हैं. इट इज देयर इन रात्रिचर्या के, इसमें आता है. रात्रिकालीन भोजन का बताया गया है कि जो लोग, इवन इट इज देयर इन वशिष्ठ संहिता. वशिष्ठ संहिता गिवन बाय वशिष्ठ गुरु जी ने दी थी, जो राम जी के गुरु थे. उन्होंने उन्हें बताया कि क्या क्या चीजें खराब होती हैं और क्या क्या चीजें अच्छी होती हैं, जो इंसान को करना चाहिए. तो वशिष्ठ जी ने बताया कि मध्य रात्रि में खाना खाना रोग का कारण होता है. उन्होंने दो प्रकार के रोग बताए थे, व्याधि और आदि. आदि रोग मतलब मानसिक रोग, व्याधि मतलब शारीरिक रोग. तो वशिष्ठ जी ने राम जी को यह संदेश दिया कि रात को भोजन मत करिए. सेम जैन धर्म बोलता है, सेम बुद्ध धर्म बोलता है, और सारे रिलीजन यहीं पर आके रुके हुए हैं. और इट इज स्टडी. और हम चीज, कोई नई चीज निकालने जाएंगे, तो इतने करोड़ों हजारों साल से जो लोग हमें बोल के गए हैं, इसको बोलते हैं आप्त प्रमाण. आप्त प्रमाण मतलब बुक्स में लिखा हुआ है और प्रमाणित है, और हर रिलीजन ने इसे प्रमाणित किया गया है. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू रिलीजन इसको फॉलो कर रहा है. हिंदू रिलीजन फॉलो कर रहा है, जैन रिलीजन फॉलो कर रहा है, बौद्ध रिलीजन फॉलो कर रहा है, मुस्लिम रिलीजन भी फॉलो कर रहा है. क्या बोल रहा है? संध्या भोजन आपका बिफोर सूर्यास्त के पहले, या अराउंड 7 o'clock के पहले हो जाना चाहिए. रात्रि भोजन को वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ जी ने भी राम जी को बताया कि रोग का कारण, व्याधि का कारण रात्रि भोजन है. 10-11 बजे जो किया जाता है, वो भोजन को आपको किसी भी तरीके से अवॉइड करना है. ये रात्रिचर्या की सेकेंड स्टेप है. फर्स्ट है संध्योपासना, एंड सेकेंड इज रात्रिकालीन भोजन, एंड थर्ड इज स्वाध्याय. पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो गायत्री शक्तिपीठ के, वो कहते हैं कि भजन बिना भोजन नहीं, और बिना स्वाध्याय बिना शयन नहीं. मतलब जब तक आप बुक नहीं पढ़ते हैं, जब तक आप स्वाध्याय नहीं करते हैं, तब तक आपको सोना भी नहीं. तो बुक रीडिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग. और बुक रीडिंग, मैंने कल इसका एग्जांपल भी दिया था, कि आपने तो पढ़ लिया कि विटामिन खाना चाहिए, आपने कोई न्यूट्रिशन की बुक पढ़ी, विटामिन खाना चाहिए, उसको बंद किया और रख दिया, और उसके बाद सो गए, फिर सुबह उठे. कोई मतलब नहीं, विटामिन काय में होता है, विटामिन सी पढ़ लिया बस. मैंने ऐसे बहुत नरे लोग देखे. आपने पढ़ी बुक, हाँ हाँ बिल्कुल, 2 बार 3 बार पढ़ ली, अरे इम्प्लीमेंटेशन कितना किया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग? आज मैंने आपको जो चीज बताई गई है, वो क्या आपने अपने व्यवहार में उतारना चालू करी है? जब तक वो चीज व्यवहार करेगी, तब तक इस बात का, आज के सेशन का जीरो इंपॉर्टेंस. टीचिंग और लर्निंग में यही डिफरेंस होता है. टीचर जो है आपको बता देता है कि आपको 2+2 4 होता है, और उसको अप्लाई करने को लर्निंग बोलते हैं. उसको अपने अपने बॉडी में इम्प्लीमेंट करना, मतलब आपके हाव भाव में दिखना चाहिए. यानी आज से आपको सबको संध्योपासना करनी है. अगर आपको इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, लर्निंग करना है, तो यू शुड डू दिस 3 थिंग. आज से आप रात के 8 बजे के बाद खाना नहीं खाएंगे. आज से आप रोज संध्योपासना करेंगे, और आज से आप रोज बुक रीडिंग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे. क्या लिखा है? भजन बिना भोजन नहीं, और स्वाध्याय बिना शयन नहीं चाहिए. व्यक्ति स्वयं के मानसिक एवं बौद्धिक स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सामाजिक स्वास्थ्य के लिए रात्रि काल में सत ग्रंथों और महापुरुषों की प्रेरक ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए. इट इज रिकमेंडेड, है ना. अब इसके बाद का मैं आपको कल बताऊंगी. देर इज प्रॉब्लम इन माई इंटरनेट, देर आर सम इश्यूज, तो हो सकता है कुछ कट रहा हो. तो वी विल डिस्कस रात्रिचर्या टुमारो, और इसको हम कल फिर डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग.
Thanks to Pinky Khanuja, Afreen Khan, Neeta Vyas, Pooja ji, Rashmi ji, Rupal Sharma ji, Sandhya Satyarthi, Sangeeta Nitnavre, Archana Guha, Sanju and Soumya, and Zeenat ma'am. Thank you very much, all of you. So see you tomorrow at the same time, 5:30. Thank you. Have a nice day. Thank you, ma'am.